सभी मित्रों को रोहित कुमार पांडे का नमस्कार। मोटिवेशनल स्टोरी के सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। समय और परिस्थितियों का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए, और जो व्यक्ति समय और परिस्थितियों का फ़ायदा नहीं उठाते हैं उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। सफलता तभी मिलती है जब हम समय और परिस्थितियों का सही रूप से आकलन कर लेते हैं, और जब सही रूप से आकलन नहीं करते हैं तो हमें सफलता नहीं प्राप्त होती है। आज की कहानी इसी पर आधारित है। एक राजा था, वो अंधा था। उसके हाथ भी नहीं थे और पैर भी नहीं थे। एक हाथ भी नहीं था, पैर भी नहीं था, आंखों से अंधा भी था, लेकिन था बड़ा अत्याचारी, बड़ा खूंखार था। लोग उससे डरते भी बहुत थे। तो उसने सोचा कि अपने बेटे को राजा बनवा दूं। तो उसके दिमाग में ख्याल आया कि अपने बेटे को राजा बनवा देता हूँ और अपनी एक तस्वीर राजमहल में लगवा देता हूँ, चित्रकारों से बनवा करके। इससे ये होगा कि लोग बहुत दिनों तक मुझे याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। तो राजा ने सभी चित्रकारों को बुलाया और कहा कि भाई मेरी चित्र बना दो, और मैं उस चित्र को अपने राजमहल में लगवाना चाहता हूँ। कोई मेरी अच्छी सी सुंदर सी तस्वीर बना दो। तो सभी चित्रकारों से ये बात कहा राजा ने, और उसने ये भी कहा कि अगर कोई चित्र नहीं बना पाएगा तो उसे मृत्युदंड दे दिया जाएगा। तो सभी चित्रकार डर गए, किसी की हिम्मत नहीं हुई चित्र बनाने की, क्योंकि एक तो राजा बदसूरत था, आंखें भी नहीं थीं और हाथ और पैर भी नहीं थे, और चित्र भी बनाना था। तो ऐसे में लोग डर गए। उसी राज्य में एक व्यक्ति रहता था। उसने हिम्मत किया और उसने राजा का चित्र बनाने की कोशिश की। उसने जो है राजा का चित्र बनाने का एक सुंदर अवसर समझा इसे। लोग जब चित्र बनाने के लिए मना कर रहे हैं तो वो सोचा कि ये तो बहुत अच्छा अवसर है, इस अवसर का लाभ उठाया जाए, क्योंकि इस अवसर से मुझे सफलता मिलने वाली है। उसने दृढ़ संकल्प कर लिया कि मैं राजा का चित्र बनाऊंगा, और राज दरबार में गया और राजा से कहा कि मैं आपका चित्र बनाऊंगा। और उसने चित्र बनाना शुरू किया। बहुत सुंदर चित्र बनाया उसने क्या किया, क्या होशियारी की। उसने राजा को शिकार खेलते हुए दिखाया, जिससे पता लगे कि उसकी आंखें बंद हैं, और घोड़े के दूसरी ओर पैर को दिखा दिया और हाथ को दिखा दिया, जिससे पता ही नहीं चले कि राजा के हाथ और पैर है ही नहीं। ऐसा उसने चित्र बनाया कि लोगों को पता ही नहीं चले कि राजा के हाथ और पैर नहीं है। राजा ने चित्र देखा, राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने कहा भाई तुमने तो बहुत अच्छा चित्र बनाया। तो ऐसे ही हमारा जीवन है, हमें भी अपने जीवन में अवसर से लाभ उठाना चाहिए, हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। जो कार्य लोग मना कर रहे हैं तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि लोग मना कर रहे हैं तो इसका मतलब ये कार्य बहुत कठिन है। ऐसा नहीं है, वो कार्य आसान भी है। तो हमें उस कार्य के लिए कोशिश करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, हमें ज़रूर सफलता मिलेगी। मौके की चोट, मौके का, अवसर का हमें लाभ उठाना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आप भी इस कहानी से कुछ सीखे होंगे और इस कहानी के माध्यम से अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करेंगे, अवसर का लाभ उठाएंगे। आपको कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और इसे जो है